स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। जैसा कि आप सबों को पता है कि आपका मॉडल सेट आ गया है एंड मॉडल सेट में देखेंगे तो पूरी तरह से अपडेट भी दे दिया गया है। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनका मॉडल सेट आया हुआ है एंड आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सभी मॉडल सेट का क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, तो टोटल आपका क्वेश्चन देखेंगे तो 40 होगा और 40 क्वेश्चन में आपको नंबर भी कितना 40 दिया जाएगा एंड आपका प्रैक्टिकल 10 होता है जो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है, यानी टोटल कितना हो गया 50 नंबर। एंड इसी प्रकार आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होता है। तो आज हम देखने वाले जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का हम आंसर आज बताएंगे। इससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि आगे जितने भी आपके मॉडल सेट है सभी मॉडल सेट को कराया जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान एसएसटी का सभी मॉडल सेट का क्वेश्चन। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन चलिए देखेंगे। आपका यहाँ एक निर्देश दे दिया गया है, इसको भी पूरी तरह से ध्यान में रखना है। बताए सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। एंड देखेंगे अगला पॉइंट में क्या बताया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 40 क्वेश्चन है, आपको 40 नंबर मिलने वाला है। दूसरा में बताया गया कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प यानी ऑप्शन आपको 4 इस प्रकार दिया हुआ है एंड साथ ही साथ देखेंगे तो सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो सही विकल्प को हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट बताया गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मीन्स यदि आप गलती करते हैं तो वो नंबर जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपका कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं काटा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो किसके द्वारा जुड़ी होती है, आपका ऑप्शन क्या है, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, या इनमें से सभी। तो ये सभी रूप में जुड़े होते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो है वो कहाँ के चांसलर थे। तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बर्लिन, पर्सा, म्यूनिक। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वो कहाँ के थे, पर्सा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं नंबर 3, जिसमें क्या बताया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपका ऑप्शन देखेंगे तो दिया हुआ है खेड़ा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या फिर डी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से बी हो जाएगा, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया, ऑप्शन देखेंगे तो बताया गया कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। तो आपका ऑप्शन ये ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी नंबर 4 का आंसर ए सही हो जाएगा। यानी साइमन कमीशन जो है वो भारत क्यों आया था ना, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। नंबर 5 में मेरा क्या क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शन देखेंगे तो बताए सूती मार्ग, नेक्स्ट ऑप्शन है रेशम मार्ग। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी रेशम मार्ग। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बताया गया कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो आपका ऑप्शन देखेंगे, पहला में बताया गया एडिसन, दूसरा में आपका क्या है फिलिप्स, तीसरा में आपका है रूजवेल्ट, चौथा में आपका क्या है हेनरी फोर्ड। तो सही आंसर आपका 6 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी हेनरी फोर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। इसमें बताया गया है डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। यानी ऑप्शन आपका देखेंगे तो दिया हुआ है राष्ट्रवाद, आपका प्रजातंत्र, औद्योगिकरण एंड आपका दिया है क्या संगीत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी औद्योगिकीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मेरा क्या है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो हम जानते हैं ऑप्शन क्या ए सही हो जाएगा, यानी कताई की प्रक्रिया में क्या की थी, स्पिनिंग जेनी वृद्धि किया था। इस पे हमले भी किए जाते थे क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का रोजगार भी छीना जा रहा था इस मशीन के द्वारा। इसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। बताया गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया। प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था, आपको ऑप्शन देखेंगे तो फ्रांसीसियों द्वारा, बी में है पुर्तगालियों द्वारा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का बी सही हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों द्वारा क्या प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बताया गया कि गेली क्या है। तो गेली एक धातुई फ्रेम है, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये यही सही हो जाएगा, यानी क्या एक धातुई फ्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताया 11 में यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का कौन सा वितरण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन देखेंगे दिया हुआ है क्षैतिज, या फिर ऊर्ध्वाधर, या फिर दबाव समूह, या फिर सामुदायिक। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, यानी वो क्या कहलाता है, क्षैतिज वितरण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में इस समय है, यानी भारतीय संघ में कितने राज्य है एंड कितने संघीय क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से 25 राज्य या फिर 6 संघीय क्षेत्र, या फिर आपका बी होगा, या फिर सी, या फिर डी। तो 12 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी 28 राज्य और 8 क्या है आपका संघीय क्षेत्र है। क्वेश्चन में मेरा क्या बताया, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप देखेंगे तो अश्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, आपका क्या है नागरिक अधिकार आंदोलन, फिर आपका क्या है नस्लभेद आंदोलन। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आप इसको कमेंट में बताएं, और अगर नहीं आता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन मेरा 14 में क्या दिया है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला कौन सा अनुच्छेद है। तो आपका देखेंगे और आपका डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद क्या था, 17 था, जिसमें अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हम देखेंगे। बताया गया कि बॉम्बसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बॉम्बसेफ किसका संगठन है, आपका किसानों का या फिर सरकारी कर्मचारियों का। तो बी आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। बताया गया कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, आपका राष्ट्रपति, संसद, या फिर उच्चतम न्यायालय, या फिर चुनाव आयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का डी हो जाएगा। चुनाव आयोग क्या होता है, मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखेंगे। इसमें से क्या बताया गया कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, यानी लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार की सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार, या जिम्मेदार सरकार, या वैध सरकार, या उपरोक्त सभी। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है, वैध सरकार भी होती है, यानी इनमें से क्या हो जाएगा सही सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलिए 18 देखते हैं। इसमें से क्या बताया गया है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यानी शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो ये सी सही हो जाएगा, यानी पंचायती राज में क्या है महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट मेरा 20 है, जिसमें बताया नर्मदा बचाओ इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है वृंदा करात। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मेधा पाटेकर। तो आपका ये बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन और भी दिया हुआ है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। 21 का हम क्वेश्चन देखेंगे। बताया गया क्या आपकी समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन देखेंगे तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आपका क्या हो जाएगा, एक सौर ऊर्जा हो जाएगा, आपका दूसरा यदि देखेंगे तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, आपका जल ऊर्जा हो जाएगा, एंड आपका क्या है जीव जंतु हो जाएगा। ये सब आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताया गया कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन महाराष्ट्र इसमें पाई जाती है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, आपका राजस्थान में क्या है काली मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बताया गया आपका कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। आपका ऑप्शन ए देखेंगे तो वन्य जीव के आवास का विनाश, यानी वन्य जीव जंतु जो है उसके हम आवास को यानी जंगलों और सबको काटते हैं, ये आपका क्या है ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट आपका बी दिया है कि वन्य जीव को मारना या शिकार करना, यानी जंगलों में जीव जंतु को मारना शिकार करना, इससे भी क्या होता है जैव विविधता कम हो रहा है। आपका सी ऑप्शन दिया है पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, यानी आप पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आपका ऑप्शन देखेंगे तो बताया गया बाढ़ पर नियंत्रण, ठीक है, बाढ़ पर नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा होती है, एंड जल विद्युत उत्पादन ये भी होता है। परियोजनाओं से इन सभी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बताया गया कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो आपका 25 देखेंगे क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये सी, ये रोपण फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बताया गया भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी खरीफ फसल की ये क्या है फसल है धान। क्वेश्चन इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में। तो कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में, आपका ऑप्शन देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये रानीगंज सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। इसमें से बताया निम्न में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग कौन है, लो इस्पात उद्योग, ये मेरा क्या है एक आधारभूत उद्योग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं 29, जिसमें से क्या बताया गया है आपका कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या होमवर्क के रूप में रहा, यानी 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना या 10 गुना। तो इसको आपको क्या है पूरी तरह से कर लेना है, और यदि नहीं आता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बताया निम्न में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी सड़क परिवहन के लिए कौन सा आपका ये जो बातें कहा हुआ है 4, जिसमें से एक गलत है। तो आपका ऑप्शन देखेंगे, पहला बताया सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, ये तो सही है। नेक्स्ट देखेंगे तो उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, तो सड़क क्या है उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जाती है, ये भी सही है। सी ऑप्शन देखेंगे तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये आपका क्या है गलत है, यानी यही आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये आपका बताया ऑप्शन डी में रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, तो रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये तो गलत बताया, रेलवे में ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका इसका क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, यानी मानव विकास रिपोर्ट यदि देखेंगे तो इस देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा पे आधार पे, या फिर प्रति व्यक्ति आय पे, या उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 32, बताए इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित कर। ऑप्शन देखेंगे तो आर्थिक विकास, समृद्धि, धार्मिक विकास, या फिर जीवन की गुणवत्ता। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहा, इस क्वेश्चन को भी आपको करके लाना है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं आपका, जिसमें से बताया गया है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, और सलमा किस क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। आपका ऑप्शन देखेंगे प्राथमिक में तो आपका कृषि आता है, दूसरा देखेंगे द्वितीयक, तो द्वितीयक में आपका क्या है कि उद्योग और आ जाता है, आपका एक असंगठित है और एक क्या है संगठित, तो ये आपका डी क्या हो जाएगा सही, यानी संगठित में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो सेवा क्षेत्र में यानी सेवा हमें कौन देता है, परिवहन, संचार और बैंकिंग, यहाँ सी क्या हो जाएगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखते हैं, जिसमें बताया गया कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का ही लेन देन होता है, इसी को हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो ए मेरा दिया हुआ है, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, तो हम क्या करते हैं गाय दे रहे हैं उसके बदले में क्या बकरी ले रहे हैं, यानी ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी में क्या होता है किसी चीज़ों का लेन देन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बताया गया कि व्यापारिक बैंक का क्या कार्य है, बिजनेस बैंक का क्या काम होता है, साख का निर्माण, ये है आपका ऋण देना, जमा स्वीकार करना, या इनमें से सभी। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं मेरा 37 क्वेश्चन है, जिसमें से बताया गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आपका खाली जगह दिया हुआ है मीन्स स्पेस है, और बताया गया कि देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, यानी केवल एक देशों पे उत्पादन पे नियंत्रण होता है, या फिर सिर्फ एक, या फिर बताया गया ऑप्शन आपका क्या है एक से अधिक, या फिर किसी भी देश में नहीं, तो आपका ये सी सही हो जाएगा, यानी एक या एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है किसका, बहुराष्ट्रीय कंपनी का। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जिसमें बताया गया फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। आपका ऑप्शन देखेंगे तो बताया गया कि भारत, या फिर जापान, या फिर अमेरिका, या चीन, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी आपका क्या है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं 39, जिसमें बताया गया है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है, तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो सी सही हो जाएगा, यानी आभूषण। नेक्स्ट ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, जो आपका मेरा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसमें बताया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 24 दिसंबर को, 26 जनवरी, या फिर 5 जून। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो मेरा 40 क्वेश्चन हो जाता है, एंड आपका देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव हो गया, एंड सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो जितने भी आपके ये सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सभी क्वेश्चंस को आपको नेक्स्ट वीडियो में हल कर दिया जाएगा, एंड जो क्वेश्चन आपका उधर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको भी यदि आप कमेंट में बताते हैं तो ठीक, और नहीं होता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे। आपको मैप भी इस प्रकार पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।